नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए देखते हैं सीटेट 2023 संस्कृत पेडागोजी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहले क्वेश्चन की बात करें हम। पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत 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 किम परिवार मुख्य भाषा। संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवार की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न है संति पदे धातु अस्ति। संति पद में कौन सी धातु है? तो संति पद का जो धातु है वो है अस धातु। कौन सी? संति पद जो बना हुआ है वो अस धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषाया शिक्षणे या केंद्र भवति। भाषा के शिक्षण में कौन केंद्र है? यानी कि भाषा के शिक्षण में केंद्र किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है बालक को। किसको माना जाता है? बालक के लिए। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण में कौन से उद्देश्य होते हैं? तो व्याकरण शिक्षण में जो उद्देश्य है वह भाषा दोषणानम ज्ञानम। भाषा के जो दोष हैं उनका ज्ञान होना, ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति यत् साधनम वर्तते। संस्कृत भाषा के शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो चर्चा परिचर्चा द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कथा कथनम अपनी बात को कह करके, या कविता पाठक्रम या कविता को पढ़ करके। ये संस्कृत भाषा शिक्षण के मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। अगला क्वेश्चन, भाषाया पठन समय चेत छात्रा अशुद्धम उच्चारण करोति। भाषा पढ़ते समय जो छात्र में अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों को उच्चारण करते हैं, तो क्या करना चाहिए? अशुद्धियों को उच्चारण को दूर करने के लिए क्या करें? तो बच्चों के लिए शुद्धो उच्चारणाएँ बारंबार अभ्यासम करणीय। बारंबार अभ्यास कराया जाए। बच्चों के लिए शुद्ध उच्चारण करा करके बार बार अभ्यास कराया जाए तो बच्चे भाषा पढ़ते समय जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ कम हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते। शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक औपचारिक साधन क्या है? तो वो है चलचित्रम। क्या है? चलचित्रम। इसे कहते हैं चलचित्रम के लिए टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। तो व्याकरण शिक्षण में कौन सी रीति है, कौन सी विधि है, नई विधि बताएं? तो वो है आगमन निगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो आगमन निगमन विधि के द्वारा व्याकरण शिक्षण से बच्चों को पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है मौन वाचनस्य अभ्यास अभिव्यक्त्य। यानी कि मौन वाचन के लिए अभ्यास कराने के लिए क्या करना चाहिए? तो नियमित रूप से कराने चाहिए। मौन वाचन अभ्यास कराया जाए, बच्चों को नियमित रूप से कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाए? तो विषय ज्ञान से परीक्षण। विषय का जो ज्ञान है उसका परीक्षण कराया जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन प्रणाली है वो है प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि। अगला क्वेश्चन देखें, श्रुत लेखस्य का उपयोगिता बढ़ती। श्रुत लेख का मतलब सुनकर के लिखना। हिंदी में कहते हैं इमला। जैसे इमला, तो सुनकर के लिखना। जब सुनकर बच्चा लिखता है तो क्या उपयोगिता होनी चाहिए? तो हस्तलेखस्य शोभनाम। यानी कि हाथ से लिखा हुआ जो लेख है वो साफ होना चाहिए। और कक्षाएं नियंत्रण, कक्षा का नियंत्रण होना चाहिए। बच्चे शोरगोल ना करें। अगर बच्चे शोरगोल करेंगे तो शब्द का अपशब्द लिख लेंगे, सबका अपशब्द लिख लेंगे। इसलिए श्रुत लेखन का जो उपयोगिता है वो कक्षाएं नियंत्रणाएं और हस्तलेखस्य शोभनाएं।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुण अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण कौन सा है? तो श्रेष्ठ मूल्यांकन करने के लिए उसका जो गुण है वो है वेदताया, यानी कि वेदता होनी चाहिए, वस्तु वेद हों, और वस्तु यानी कि जो भी प्रश्न रखे जाएं वो वेद हों, और वस्तुनिष्ठता हो और विश्वनीयता हो। तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वनीयता ये श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र कस्मिन कार्य अधिकार रुचि। छात्र किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? तो छात्र किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? तो लेखन लिखने में, पठने पढ़ने में, और चित्रेषु रागणे में, यानी कि चित्र बनाने में, राग भरने। तो बच्चे जो छात्र हैं किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं? तो लिखने, पढ़ने और चित्र बनाने में अधिक रुचि लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखन कौशले विधिरस्ति। लेखन कौशल की कौन सी विधि है? तो लेखन कौशल के लिए जो विधि है वो है मारिया मांटेसरी विधि। ये मांटेसरी विधि किसने दी थी? तो ये मांटेसरी विधि मौर्य मांटेसरी ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखें, अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानमस्मिन् कौशले। अक्षर का शब्द स्वरूप ज्ञान कौशल के लिए कौन सा कौशल है? यानी कि अक्षर को आप शब्द रूप सही रूप से बनाएं तो उसके लिए कौन सा कौशल विकसित होगा? तो उसके लिए लेखन कौशल, यानी कि लिख कर बच्चा, लेखन के माध्यम से बच्चा अक्षर का सही शब्द रूप बना सकता है। अवबोध दुर्बलता कारणम, यानी कि दुर्बलता कारण जानने के लिए, बच्चों की कमजोरी जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनका निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है बच्चों की कमजोरी जानने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथा विधि अस्य कौशलस्य विधिर अस्ति। कथा विधि अस्य, यानी कि कथा विधि कहते समय कौन सा कौशल विकसित होता है? तो कथा विधि में पठन कौशल विकसित होता है। कौन सा कौशल? पठन कौशल विकसित होता है कथा विधि में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो संस्कृत भाषाया दक्षता प्रदानम। संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान होनी चाहिए, यानी कि दक्ष होना चाहिए बच्चे के लिए। तो मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है संस्कृत भाषाया दक्षता प्रदानम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषाया कौशलानि सन्ति। भाषा कौशल कितने हैं? तो भाषा कौशल कितने हैं? तो चत्वारि, 4 कौशल हैं। भाषा कौशल कितने हैं? 4। श्रवण कौशलम, पठन कौशलम, लेखन कौशलम और श्रुत लेखस्य, यानी कि सुनकर लिखना। श्रुत कौशलम, श्रवण कौशलम, पठन कौशलम, लेखन कौशलम, ये 4 कौशल हैं। कौन से कौशल हैं? 4 कौशल हैं भाषा के। श्रेष्ठ पाठस्य गुणेषु। श्रेष्ठ पाठ का गुण क्या है? तो यथा लिखित पाठ का, जैसा पाठ में लिखा गया है। यथा लिखित, जैसा लिखित पाठक द्वारा लिखा गया है, तो श्रेष्ठ पाठ का गुण है। यज्ञस्य दूध कथ्यते। यज्ञ करते समय क्या होता है? तो अग्नि प्रभावित होती है यज्ञ करते समय, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सीताया हरण कस्य कांडस्य। सीता हरण जो होता है रामचरितमानस के अंदर, तो वो कौन से कांड के अंदर है? तो वो अरण्य कांड के अंदर है। कौन सा कांड है? अरण्य कांडस्य। रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत रूप से बच्चों का, निरंतर रूप से बच्चों का मूल्यांकन करना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंचपदीय प्रणाली। पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? तो पंचपदीय प्रणाली हरवट साहब ने दी थी। किसने दी थी पंचपदीय प्रणाली? हरवट साहब ने। क्या थी पंचपदीय प्रणाली? प्रस्तावनाएं, प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रश्न जो भी लिखा जाए वो कैसे हो? प्रस्तावना। पहले लिखते समय आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद विषय वस्तु, फिर उसके बाद आपको तुलना करनी है, उसके बाद सामान्यकरण, उसके बाद आपको करना है प्रयोग। तो 5 पद थे, इसलिए इनकी प्रणाली को पंचपदीय प्रणाली कहा गया था। किसने दी थी? तो ये हरवट साहब ने दी थी। तो प्रस्तावनाया, विषय वस्तुना, तुलनाम, सामान्यकरणम और प्रयोगा। अगला क्वेश्चन देखें।
संस्कृत पाठ है सहगामी क्रियाएं। संस्कृत पाठ में सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो वाद विवाद करना, श्लोक पाठ यानी कि श्लोक पढ़ना, विचार गोष्ठी आपस में बातचीत करना, गोष्ठी यानी कि सम्मेलन करना, और विद्यालय पत्रिकाएं, जो विद्यालय में पत्रिकाएं होती हैं उसके माध्यम से। तो ये संस्कृत पाठ सहगामी क्रिया हैं जो संस्कृत में मदद करती हैं। श्लोक पढ़ना चाहिए, वाद विवाद चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए, समय समय पर विचार गोष्ठी होनी चाहिए, विद्यालय पत्रिका और विद्यालय में जो पत्रिकाएं होती हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सहगामी क्रिया हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत शिक्षा का प्रमुख घटक। संस्कृत शिक्षा का प्रमुख घटक क्या है? तो प्रमुख घटक हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीन प्रमुख घटक होते हैं। संस्कृत शिक्षा के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कोंते और बेंते में कौन सा प्रत्यय है? तो कोंते और बेंते में ढक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। मान्यवान में कौन सा प्रत्यय है? तो मान्यवान में सानच प्रत्यय है। मान्यवान में मान, आन, वान, मान सानच प्रत्यय होता है। तो कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। अधा का अर्थ क्या होता है? तो अधा का अर्थ है नीचे, अधा मानी नीचे। ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वचन करोति। सामूहिक वाचन करते समय, पढ़ाते समय प्रथम वाचन क्या होना चाहिए? तो प्रथम वाचक कौन होता है? सामूहिक जब बातचीत की जाती है, जब संस्कृत में जब पाठ पढ़ाया जाता है तो प्रथम वाचन कौन करता है? तो प्रथम वाचक अध्यापक करता है। उसके बाद बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और सामूहिक चर्चा परिचर्चा होती है। अगला देखें, छात्रे भाषा विकासे। छात्र के भाषा विकास में सहभाषा शिक्षण यस्य आवश्यकम। तो छात्र के भाषा विकास को सहभाषा शिक्षण यस्य क्या चीज़ आवश्यक होती है? तो बच्चे में अनुशासन अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? अनुशासन, उसके विकास में वृद्धि करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठो अपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के बाद मूल्यांकन करना चाहिए। कौन सा मूल्यांकन? कैसा मूल्यांकन? तो पाठस्य पाठनातम अनंतरम। जब पाठ पढ़ाते हैं, पाठ के अंत में भी और पाठ पढ़ाते समय भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मित्राणि रिपवा चायेन जायन्ते। मित्र के साथ कैसा व्यवहार हो? मित्र कौन होता है? तो व्यवहारेण, व्यवहार से मित्रता की पहचान होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र लेखा अस्ति। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका रत्नावली लेखका। तो प्रिय दर्शिका और रत्नावली के लेखक कौन है? तो प्रिय दर्शिका और रत्नावली के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन साहब। कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। प्रिय दर्शिका रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सांख्य अनुसार प्रमाणम अस्ति। सांख्य के अनुसार प्रमाण क्या है? तो सांख्य के अनुसार जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कितने प्रमाण हैं? 3 प्रमाण हैं सांख्य के अनुसार, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यानी कि प्रत्यक्ष बात, अनुमान लगाना और शब्द। अगला क्वेश्चन, कक्षाया शिक्षणम शिक्षण सामग्री। कक्षा शिक्षण सामग्री क्या है? तो वो है श्यामपट। कक्षा में शिक्षण सामग्री क्या होती है? श्यामपट अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादक। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन देखें, आदर्श सामाजिक प्रमुख विशेषता। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती हैं? तो आदर्श समाज की जो प्रमुख विशेषता होती हैं वो होती है साक्षरता। साक्षरता, क्योंकि आदर्श समाज में व्यक्ति क्या होते हैं? बच्चे हों, व्यक्ति हों, कोई भी हो, अधिक से अधिक पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उसे आदर्श समाज कहा जाता है। तो आदर्श समाज की जो प्रमुख विशेषता वो है साक्षरता। और ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
संस्कृत पेडागोजी जो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, जुलाई और अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।